नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आइए देखते हैं किसान यूनियन के बच्चों ने अपनी एक नाटक प्रस्तुत किया है जिसपे वो किसान और सरकार के बीच के फासले को बता रहे हैं, कि दोनों की खामियों को बता रहे हैं। बच्चे बड़े मार्मिक तरीके से इस नाटक का चयन किए हैं। आइए देखता हूँ बच्चों के द्वारा ये प्रस्तुत नाटक। गगन भी मर जाएंगे, मर जाएगा मन भी। अब कुछ रोजी रोटी का इंतजाम भी कर दीजिए। हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है जनता। छोड़ो हुजूर पूरी होगी, आप तो सूखी दाल रोटी का इंतजाम कर दो। अगले महीने चुनाव है ना, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें रोटी देंगे। सब यही बात कहते हैं हुजूर, बाद में सब भूल जाते हैं। नहीं, इस बार हम तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो काट, 1 रुपए किलो घी, सारा माल मिलेगा 1 रुपए किलो। सबको एक फर्स्ट क्लास घर और ब्याह के लिए एक फर्स्ट क्लास बहू। पर वो नारा लगाना, और जब कहाँ से परमात्मा को याद करके शहीदों का नाम जो हमारे लिए शहीद हो गए। आज मन ही नहीं कर रहा बात करने को, इतना दुख हो गया। एक मर जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, ये 30 मर गए, ये भी किसी के बेटे थे। इसके लिए हमारे अपने सबकी लड़ाई के लिए उन शहीदों की कुर्बानी, भगवान की पंचायत है। मैं कहूँगा उन शहीदों की कुर्बानी आप कहोगे याद करेगा हिंदुस्तानी। आप क्या चाहते हो सरकार से? शहीदों की कुर्बानी, इन्हें कानून को वापस हम नहीं मानेंगे। किसान यूनियन क्यों नहीं मानेंगे? कानून तो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित में बनाए हैं, किसानों के लिए बनाए हैं, तो फिर उसको मानेंगे क्यों नहीं? नहीं, किसान के हित में नहीं, ये तो सरकार के हित में। क्या दिक्कत है इस कानून में, बताएंगे? अटवाल जी ने कानून में तो सारी दिक्कत है, अभी बहुत अच्छे विचार रखे। एक भी फायदा नहीं, मतलब सारी गट्टे जो आज इनको समय नहीं मिल पाया, हम कोशिश करेंगे अटवाल जी। आई अपने कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, समय और ज्यादा दिया जाए अगली बार। 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने ये गिनाया कि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानी में जानता हूँ और किसानों के दर्द को भी जानता हूँ। लेकिन जो हमने कानून बनाए हैं उसमें अधिकतर किसानों का ही लाभ है, मुनाफा लाभ होगा। अपनी खेती, बच्चे जो एक नाटक प्रस्तुत अपनी करेंगे, जो फसल है उसको उचित रेट पर बेच सकेंगे, मंडियाँ वैसे ही खुली रहेंगी, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? झूठ बोल रहे सब, हमें तो झूठी लगे इनकी बात, एक भी बात सही नहीं। किसान के लिए सब झूठ बोल रहे। जय जवान जय किसान। मैं जिला शामली से गाँव होशियार कह रहा लहू के रंग का निशान। अगर इस कानून में खामी नहीं है तो सरकार समझाऊंगा मैं समझाऊँ सरकार, इस कानून में ये लाभ है किसान का। किसान हमें समझा नहीं रही, गुमराह कर रही किसान। सरकार आकर बताओ ना, ये आ रहे यहाँ किसान धरने पर है ना, समझो। जब वोट लेने आते हैं जब तो किसान के दर दर पे जाते हैं। आज मैं का वोट नहीं लेनी, आज कानून बनाना कानून, आज मैं किसान के पास आने। सारे नेता भाजपा के सारे नेता पूरा जोर लगा रहे कि कानून बिल्कुल सही है, और भी हमें समझाओ ना, एक बार आकर मैं समझाऊँ। भाजपा की तरफ से पूरे प्रदेश, पूरे देश में जगह जगह घोषणाएं की जा रही है किसानों के फायदे दिलाने के लिए। बिल्कुल अभी आपने देखा कि गुजरात में खुद प्रधानमंत्री ने कक्ष में जाकर के किसानों के बीच में अपनी बातें रखी, तो क्या गलत समझा जा रहा है? उनका संदेश सही जाता कर वे किसानों से पहले आके बात करें। आज कानून बनाने के बाद वे हमारे से बात, किसानों से बात कर रहे। कानून बनाने से पहले भी तो बात करनी चाहती, हमें ही तो पता अपने क्या कृषि कानून बना दिए, हम खेती कर रहे हैं, हमें ही तो पता किस चीज से नुकसान है, किस चीज से लाभ है। कानून तो अकेले बैठ के बनाया नहीं, अकेले ही बना, कोई भी किसान बता दो हमारे से बात करेंगे। किसान नेता बना, किसान यूनियन से बात नहीं करी गई, कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री सबके, उन्हें सोचना चाहिए। किसान, इतने किसान जो 60-70 हज़ार किसान जो रोड पर पड़े, ये क्यों पड़े?
क्या है उनकी वोट है उनकी, और उन्होंने एक काला कानून बना के अपनी वोट भी खत्म कर दी। भारत भाग्य विधाता आप जनगण मन पता लगा है कि आप लोग की सरकारों के सरकार किसान यूनियन के साथ भारत सरकार पधार रहे हैं। अन्ना हजारे जी अब किसान यूनियन में शामिल हो रहे हैं, वो भी धरना होशियार खबरदार, श्रीमान भारत देखो ये तो हम कह नहीं सकते सरकार कौन इतने बड़े हम भी नहीं करेंगे, ये तो हमें पता होगा जो हमारे किसान नेता है। पर यूँ तो आंदोलन ऐसा बन गया, यूँ किसानों का आंदोलन नहीं रहा, यूँ तो पूरे देश का आंदोलन है। किसान हटने वाला नहीं है, किसानों को समस्या जब भी तो नहीं हट रहे, नहीं किसान इतना बड़ा ऐसा तो किस चलेगा। आखिरकार ये सरकार और किसान के बीच का जो डेडलॉक है ये कैसे टूटेगा, कब तक टूटेगा? इसका टूटने का एक ही समाधान है, अनिश्चितकाल सत्र बुला इस कानून को खत्म करके दूसरा कानून बनाया जो हमने 16 मांगे रखी थी, अपनी में मांग मारी रखी थी उसमें, और दूसरा कानून बनाया नया शीतकालीन सत्र करके जो संभव होगा तो क्या जनता से मिलना चाहते हैं, तैयार नहीं है? बेचैन हो गया क्यों बदलाव, कोई भी चीज खराब हो जाती है तो उसको बनाया जाता है ना, तो इसे खत्म करके दोबारा बना दो, इसे खत्म करके दोबारा बना दो, इससे पहले कोई भी सहमति नहीं है। आप लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और सरकार भी करेगी। किसान पीछे नहीं हटेगा, सरकार का हमें पता नहीं, वो सरकार पीछे हटेगी नहीं हटेगी, पर हमें अपना पता किसान पीछे नहीं हटेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान एकता। भारत सरकार निकम्मी है, भारत सरकार निकम्मी है, भारत सरकार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। कृषि मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जी बोलिए। अरे इतना सरकार के ऊपर आप लगा रहे हो कि सरकार ने करनी है, सरकार बार बार कह रही है हम किसानों के साथ हैं, हम किसान के फायदे के लिए हैं, जो भी खामियां हैं इसको दूर करेंगे, तो फिर सरकार इस तरीके से निकम्मी कैसे आएगी? सरकार इसलिए निकम्मी है, ये बंद कमरे में बैठ कर आईएएस और ब्यूरोक्रेसी से देश चलाती है। ये किसान का कोई प्रतिनिधि दुश्मन नहीं था, किसानों कोई प्रतिनिधि दुश्मन नहीं था, और हम सरकार से कुछ मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना अनाज का पैसा मांग रहे हैं, अपना गन्ने का पैसा मांगते हैं, अपने डीजल सब्सिडी का चाहते हैं, अपने 15 साल ट्रैक्टर 20 साल पुराने जो है वो चलाना चाहते हैं, जिसे हम अच्छी रखरखाव से रखते हैं। अपनी पत्ती पुरानी जलाने पर हम पर मुकदमे हो रहे 1 करोड़ रुपए के, कहाँ से लाएंगे 1 करोड़ रुपए? हम हमारे पास 1 करोड़ होते तो हम भी मोदी को हटाकर हम खुद बनते, हम उसकी वोट क्यों देते हैं? सरकार के खिलाफ हम इसलिए है, सरकार हमारे पक्ष में नहीं है। सरकार कह रही है जो लागत होगी, जो फसल तैयार होगी उसको उचित मूल्य दे करके मंडी मिलेगी, अब किसान अपने हिसाब से बेच सकता है, तो इसमें लाभ तो आप किसान का ही है। नहीं, हम कैसे अपने हिसाब से बेच सकते हैं? कल एक जो है उसने रविशंकर प्रसाद ने, सूचना प्रसारण मंत्री ने बिहार से 10 टन गोभी मंगा के उसे रोक दिया, लेकिन इंतजार देखता रहा। दिल्ली में वो गोभी आई थी, उसके बाद गोभी नहीं गई, उन्हें पूरा खेत गोभी बहा का जो दोबारा क्यों हुआ इसमें? तो सरकार कैसे बेच रही है हमारा जो है फसल? अब तुम तो जानती हो जनता, एक वहाँ पे वही बिहार में जी उनका कहना है कि उसको हमारी एसएससी टीम गई थी, उसको उचित रेट दे करके इलाहाबाद की मंडी में बेचा गया, दिल्ली का व्यापारी ने खरीदा। लेकिन उसमें क्या हुआ था, उसके मात्र 10 टन लिया गया, उससे बात ही 10 टन लिया गया, उसके बाद इंतजार। तो अभी आपने देखा कि हम तमाम किसानों से बात किए, इनका सीधा कहना है कि सरकार अपनी जीत पे अड़ी है और हम अपनी जीत पे अड़े हैं। जब तक सरकार इन तीनों काले कानून को वापस नहीं करती तब तक हम यूं ही धरना पर बैठे रहेंगे। तो अन्ना हजारे के बारे में क्या पीड़ा है? हमारी कोई पीड़ा नहीं, अन्ना हजारे जी को कोई पीड़ा है किसानों के बारे में तो वो आ गए हैं, हम तो उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई पीड़ा नहीं है किसी से। वैसे आप कहाँ से आए? आपकी क्या सरकार से मांग है? हमारी कोई इंडिविजुअल तो है ना, किसानों की मांग है सभी की, और खाली किसान की भी नहीं तो समाज की मांग है। अभी तो जन आंदोलन है ये तो। अभी 2-3 दिन पहले खाप पंचायत हुई थी, खाप पंचों का भी निर्णय किया गया,
वो उन लोगों ने क्या अपना डिसीजन लिया? लोगों तो सहारनपुर रोड रोक रखी है, सहारनपुर धरना शुरू कर दिया उसको। उस दिन तो कई लोगों को नजरबंद भी कर रखा था। ये तो सरकार के हथकंडे हैं, आंदोलन को खत्म करने के या आंदोलन को बदनाम करने के हथकंडे हैं। उन्होंने संबल में जो है 5-5 लाख के मुचलके कर रहे हैं किसानों के घर जाके। तो आप जो है शांति भंग करना चाह रहे हो, घर जो उस किसानों को कह रहे हैं कि भाई चलो आंदोलन करें, तो वो कह रहे हैं तुम तो कर रहे हो, शांति भंग कर रहे हो। तो उनके 5-5 लाख के SDM ने वो करे मुकदमे, कुचल के करें, आप जो है शांति भंग कर रहे हो। उनका है कुचलने का, लेकिन ये रुकेगा नहीं। अब तो जन आंदोलन है, ये अब रुकेगा नहीं, तो सरकार को कहना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं बाबा जी? हापुड़। कब से हैं यहाँ पे? अच्छा, यही खाना, यही रहना, यही सोना? कब तक चलेगा ये? जब तक चलेगा, जब तक तीनों मांग खत्म न हो जाए। या मोदी मोदी के लोग तो जा रहे हैं या पूरे देश में जगह जगह? मोदी के लोग सारी दुनिया में चले जाओ, जरूरत तो यहाँ की है। हाँ भाई, देवतिया जरूरत तो यहाँ की है। दिल्ली में है मोदी, तो दिल्ली है भारत की। तो जब दिल्ली में जो दुनिया भर में विरोध गया, दुनिया भर में भले विरोध यहाँ आवे ना, तो क्या लाभ? यूँ तो हाथी बैठो लड़ाई है। अच्छा, आपके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी 2-3 दिन पहले 8 पन्ने की चिट्ठी जाहिर की थी। तो उस चिट्ठी में उन्होंने सारे किसानों से मिलते जुलते फायदे को गिनाया था। इसमें क्या आपके विचार है? चिट्ठी तो वो लिख ही रहे हैं, किसानों ने तो खारिज कर दी, चिट्ठी को भी कर दिया, जो उन्होंने प्रपोजल भेजा था उसको भी खत्म कर दिया। जब हमारे फेवर में नहीं तो हम मान कैसे लें? हमें वो समझा क्यों नहीं पा रहे हैं कि आपके फेवर में है, किसानों के फेवर में है? तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गोलमाल है। अब सत्ता की ताकत उनके पास में, वो हमें कुचल सकते हैं, कुचलने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। MSP चाहिए कानून के रूप में, तो वो मिलनी चाहिए हमें, और 3 बिल खारिज होने चाहिए। इतना सरकार ये काम नहीं करेगी, इतना जन आंदोलन चलता रहेगा, रोज का बढ़ता रहेगा। आप कहाँ से आए हैं? 350 गाजियाबाद अलीगढ़ से। सरकार ये कह रही है कि MSP गरम है, ये नीचे पहले जा। माल उनको होगा, मुहैया किया जाएगा। मंडियाँ खत्म नहीं होंगी, मंडियाँ जैसे हैं वैसे ही चलती रहेंगी। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है किसानों को? दिक्कत जो आ रही है, बात सुनो भैया। और मोदी का समर्थन कहाँ गया तेरा? साढ़े 1900 गेहूँ का रेट था, बिका है 1500। और है धान आज हमें घर रखा किसान 1860 का रेट बिक रहा है। अरे मैडी कहाँ है? मोदी खा गया, कौन रखा गया? इसे अब जवाब देते भाई पूरे आ जा। बार यही मैं वहाँ पर यहाँ पूरे के नीचे ही है। चोर है ये, चोर झूठ बोलता है। आज ये 5 बजे तक आ जाएगा ना। लेकिन भैया ये तो आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। हम किसान है, मंडे से हम डरते नहीं है, न जेल जाने से। लेकिन जब तक ये मोदी अपने तीनों कानूनों वापस नहीं लेगा, जब तक हम हैं, ये दुनिया वाले कानूनों को लगा रहा हमारे साथ लगा दे, काले लगा लंबा। अरे उग्रवादी तो भाजपा करते, ये शांति के पुजारी हैं, बैठे रहिए, मनने को तैयार है, हमें उग्रवादी नहीं बनेंगे। आज आप लोग कह रहे हैं कि सरकार किसानों के बीच नहीं आ रही है। सरकार के लगभग सभी मंत्री अलग अलग प्रदेश में जा रहे हैं, जगह जगह किसानों के बीच बैठ करके मुद्दों को सही बता रहे हैं। तो प्रतिक्रिया है? पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में घूम रही है भाजपा सरकार, मोदी सरकार। अपने कार्यकर्ताओं से RSS बड़ों को बुला कर, जिसके ना जमीन की पहचान, ना किसी को किसानी की पहचान, आज वो बढ़ गया किसान। तो ऐसे भाजपा कार्यकर्ता जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ले रखी है, वो कार्यकर्ता ही किसान बने हुए। भाजपा मोदी
मोदी सरकार की मीटिंगों में, और मोदी सरकार जाके गुजरात में मीटिंग करती है, मध्य प्रदेश में मीटिंग करती है, वो यहाँ पर दिल्ली के नजदीक बॉर्डर पर ही तो बैठा है किसान। यहाँ आने में क्या समस्या है? आपने कहा लिखित में दिया, उसने हमारे कृषि मंत्री जी ने, तोमर साहब ने लिखित में दिया था, जो वो उसमें एमएसपी पे तो कुछ है ही नहीं, एमएसपी का तो कोई जिक्र ही नहीं उसमें, और एमएसपी का ही जिक्र नहीं तो किसानों के हित में नहीं, इसलिए किसानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम्हारे जो प्रपोजल है ये सब बेकार है, मनगढ़ंत है, और ये ध्यान भटकाने वाली बात। और बताइए ये मोदी सरकार क्या कर रही है? आपको लगा एक बार भी आज 25-26 दिन से जो है ना किसान यहाँ पे बैठे हैं, तो एक बार भी सरकार ने आकर के इन किसानों से, भोले भाले किसानों से जो बेचारे कड़कती ठंड में यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, आज अपनी व्यवस्थाओं से जो है ना यहाँ पे अपना धरने को चला रहे हैं, एक बार भी आकर के उन्होंने बात की? ऐसी निर्दयी और कठोर सरकार इस ऐतिहासिक कभी भी इतिहास में कभी नहीं आई। तो आपके संगठन के जो भी नेता लोग हैं उनके साथ 6 बार तो वार्ता कर चुके। वार्ता करने के लिए बुलाया था, लेकिन शर्तों को तो नहीं मान रही सरकार। वो देश को गुमराह क्यों कर रही है कि हमने वार्ता का प्रयास किया? यदि सच में प्रयास करना था तो एक बार में ये किसान कानून बनाने के लिए किसी ने कहा था क्या उनको? क्या देश के किसी किसान संगठन ने जाकर के उनको कहा कि भाई तुम हमारे एक कानून बनाओ? जब कानून बगैर मर्जी से जो देश में तानाशाही चला रहे हैं मोदी जी, वो जो मन में आ रहा है वो कानून बनाए जा रहे हैं, क्या वो सर्वमान्य हो जाएंगे कानून? किसानों को लग रहा है कि भाई वो कानून बेकार है, तो किसानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आज जब देश का किसान कह रहा है कि भाई वो कानून हमें नहीं चाहिए तो रद्द कर दो, किसके दबाव में आखिरकार किसानों को 25 दिन तक जो है ना आंदोलन करना पड़ रहा है? आप बताइए कैसी सरकार है? ऐसी सरकार देखिए कभी आप लोगों ने, और ना भविष्य में देखने को मिलेगी। इतनी निर्दयी और निरंकुश। किसान तो कांग्रेस के टाइम से उस समय भी किसान काफी नाखुश थे। ऐसा तो नहीं देखिए किसान का भला तो किसी भी सरकार ने नहीं किया। किसान का तो जब तक किसान का हो रहा है अतिक्रमण, तब तक जंग जारी रहेगी। किसान की मांगे पूरी नहीं हो पाई। ये कितनी सरकारें बदल दी हमने। आज किसानों के बीच में आपको पता हो आज किसानों के बीच में अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो किसान यूनियनों के जो नेता है उनके घरों पे दरोगाओं की 8-8 बार 10-10 बार चक्कर लगवा दिए। उनके 5-5 लाख रुपए के मुचलके भरे जा रहे, शांति भंग करने के आरोप लगाए जा रहे। वो किसान आंदोलन में शामिल ना हो जाए इसलिए दबाव बनाया जा रहा है। कुछ उनके संगठनों के नेताओं को खरीद के अपने साथ होने का दावा बताया जा रहा है। ये सरकार इस किसान के आंदोलन को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। ये षड्यंत्र कर रही है, वार्ता कहाँ कर रही है? ये अपनी मन की बात मनवा रहा है, किसानों के मन की बात कहाँ सुन रहा है? किसानों के मन की बात ही तो सुनने के लिए आज योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँच जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के दूर थोड़े ना है बॉर्डर। ये योगी आदित्यनाथ जी आ जाए और आश्वासन दे दे कि हम मोदी का हाथ पकड़ के ये कानून रद्द करवा देंगे, आ जाए योगी जी तो अभी मेरठ में आए थे, गाजियाबाद में भी आए थे। वो झूठ बोल गए, वो गन्ने का पेमेंट नहीं बोल गए। वो जो है ना इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के ये कारवा लुटा कैसे, ये कानून बना कैसे, ये गलत कानून में हाथ उठा करके मोदी सरकार का समर्थन कैसे कर दिया आपने? आप किसान हितैषी बनने की बात करते हैं, किसानों के विरुद्ध जब ये कानून बन रहे थे आपने मेजे थपथपाकर इन कानूनों का समर्थन क्यों किया? आज आप सत्ता में है तो इन किसानों की बदौलत है, और आज किसानों का ही शोषण कर रहे हैं। इन कानूनों को रद्द करवाइए योगी जी, अगर आप सच में किसान हितैषी है। इधर दाएं बाएं चक्कर काटने से नहीं, किसानों के मध्य आकर के बात कीजिए। अरे कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि इस धरने में किसान की संख्या कम है, बाकी किसानों को चढ़ाने वाले, भड़काने वाले वो सब भाजपा के आरएसएस के बंदे हैं जो आकर के इस आंदोलन को भड़काना चाहते हैं और इसकी गलत छवि दिखाना चाहते हैं। आज 25 किसान जो है ना वो अपनी शहादत दे चुके हैं, भूखे प्यासे अपनी व्यवस्थाओं से कड़कती ठंड में जो है ना आज किसान अपनी जान गंवा रहा है। हादसों में जान गई है किसानों की, और आप कहते हैं यहाँ पे अलगाववादी आए हुए हैं, खालिस्तानी आए हुए हैं, कम्युनिस्ट आए हुए हैं। कहाँ है भाई, कोई दिखा दो। ये सारे किसान हैं, हम किसान पुत्र हैं तो किसानों की बात रखेंगे। अगर हमें भी अलगाववादी आतंकवादी कहेगी ये सरकार कह सकती है, क्योंकि
ये सरकार अपनी जो हिटलरशाही चला रही है ना, सबसे बड़ा अवगुण तो इस सरकार का ये हिटलरशाही अब चलेगी नहीं। और देश का किसान क्या, देश का जवान, वो बेरोजगार नौजवान जो अपने रोजगार का माध्यम ढूंढता था, अपने माता पिता की पुश्तैनी जमीन पर कारखाने तुमने बंद कर दिए, नौकरियां तुमने छीन ली। अब किसान का बच्चा नौकरी अपने खेत में काम करके अपनी गुजर बसर करना चाहता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आपने उन किसानों के बच्चों का भी हक छीनने का काम किया। तो आज ये किसान, भोले वाले किसान न केवल अपनी जंग लड़ रहे हैं, ये जंग लड़ रहे हैं देश के नौजवानों के रोजगार के अधिकारों की, बेरोजगारों के अधिकारों की। ये किसान अपने लिए जंग नहीं लड़ रहा, किसान तो अपने आने वाले भविष्य के लिए, उनके रोजगार से चिंतित है, उनके पेट पालन पोषण को लेकर के चिंतित है। किसान के जमीन का जो सौदा, जो अडानी और अंबानी की जमीन पर चौखट पे जाकर के किसानों के हितों का जो सौदा किया है, ये सौदा ही बहुत गलत कर दिया। ये जो अडानी और अंबानी की बातें आती है, तो इसके भी अमित शाह का भी बयान है और हमारे कृषि मंत्री का भी बयान है। ये सब केवल बहकावे हैं, विपक्षी लोग ऐसी बातें कह के, भ्रामक बातें कह करके किसानों को भ्रमित कर रहे तो हैं। अमित शाह जी बता देना, ये सेलियो टैंक बनाने के लिए अडानी को किसने परमिशन दे दी? किसने FCI की जमीन जो है ना अडानी के हैंडओवर कर दी? अमित शाह जी बता दे, तोमर जी बता दे, मोदी जी बता दे, ये जमीन किसने दी थी? FCI की, फोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अधिकांश जमीनें अडानी को जो स्टील के साइलो टैंक बनाने के लिए दी है, वो किसने दे दी? और पहले साइलो टैंक बने गए, जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया, उसके बाद ये कानून बनाए गए। आज किसानों के बीच में वो कहते हैं कि विपक्ष जो है ना राजनीति कर रहा है किसानों के कंधे पे बंदूक रख के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आपके कंधे पर किसने बंदूक रख के ये कानून बनवाए हैं? आप बताएं देश की जनता को, बेबाकी से बताएं कि आपने किस दबाव में ये कानून बनाए हैं और क्यों किसानों के कहने पर भी ये 25 दिन के आंदोलन के बाद भी आपकी जो है ना आपके कानों पे जूं नहीं रेंग रही और इन कानूनों को आप रद्द करने पे तैयार नहीं है, अपने अड़ियल रवैये पे अड़े हुए हैं। क्यों इस देश के किसानों की जान लेने पर उतारू है? आज किसान भूखा प्यासा कड़कती ठंड में जो है ना अपनी जान दे रहा है और आप उनमें खालिस्तानी ढूंढ रहे हैं, आप उनमें अलगाववादी और कम्युनिस्ट ढूंढ रहे हैं, आप उनमें फंडिंग करने वाले, पैसे देने वाले, कहाँ से फंडिंग आ रही है, ये इश्यूज ढूंढ रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी अगर किसानों के प्रति प्रेम है, मोह है और थोड़ी सी भी यदि उनकी चिंता है, तो इन तीनों काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दे और अपने किसानों से, देश के किसानों से माफ़ी मांग करके, और ताकि ये किसान जो है ना आपको माफ़ कर दे और परमात्मा भी आपको माफ़ कर दे, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है और वो भगवान रूपी है किसान। और इस किसान ने ही इस देश का पेट का पालन पोषण की व्यवस्था की है, वरना लॉकडाउन में आपकी सरकार ने लोगों को घरों को भगाते हुए, उनके राज्यों को भगाते हुए लठों से पीट करके भगाया है, पूरे देश ने देखा है। और आज आप किसानों के उसी अन्नदाता को, देश के उसी अन्नदाता को आज आपको चलना चाहते हैं, क्योंकि 12,000 अरब रुपए का ये व्यापार है, जो व्यापार आप अडानी और अंबानी के हैंडओवर करना चाहते हैं। इन किसानों के राइट्स और जो उनके मूलभूत अधिकार हैं, उनको आपने उनकी चौखट पे गिरवी रख दिया है। बताइए, आखिरी सवाल आपसे, कि सरकार ये कह रही है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो भोली भाली जनता जो किसान हमारी है उसके कंधों पे रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें बरगला रहे हैं। इस तरीके की अपवाद और अपमान्य बातों को कह करके ये बहुत गलत है। क्या आपका कहना है इससे? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, मोदी जी जो बिल आप लेकर आए, आपके पीछे कौन सा कॉर्पोरेट है उसे खोल दे, किसके दबाव में आपने ये बिल बनवाए हैं वो खोल दे। ये पूरी किसान बिरादरी जानती है, पूरी जनता जान रही है। आप कह रहे हो कि जी हमें फंडिंग हो रही है, फंडिंग हमें नहीं हो रही, आपके दिमाग में जो शरारत चल रही है इस समय, उससे आपको लग रहा है कि यहाँ किसानों की फंडिंग हो। यहाँ तो अपने घर से लेके आ रहे हैं और जनता, दिल्ली की जनता हमें दे के जा रही है। कोई चाय दे रहा है, कोई हमें गुड़ दे रहा है और कोई आटा दे रहा है। तो ये आप बताइए कि ये जो बिल आपने बनाए हैं, तो कौन कौन पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं? जो भी है उनके आप नाम खोल दीजिए। क्यों ना आप किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं? और मोदी जी, आपको हमने बनाया है,
जिस तरीके से आपको हमने बनाया तो हमें किसान बिल जो है MSP चाहिए आपसे। आप सरकार में हैं, आपसे हम मांग करते हैं कि हमारी MSP दो। ये किसान बिल जो आप लेकर आए हैं हमारे हित में नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य के हित में नहीं है, किसानी के हित में नहीं है। इसे वापसी लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आपने देखा कि अभी हम इतने किसानों से बात किया, सबका यही कहना है कि ये जो 3 काले कानून बनाए गए हैं इसको मोदी जी को किसी भी हालत में वापस लेना ही पड़ेगा। बगैर लिए हम अब इस धरना से नहीं जा सकते। हम इस धरना पे बैठे रहेंगे। तमाम आरोप और प्रत्यारोप किसानों ने सरकार के ऊपर भी लगाया कि सरकार इस तरीके की है, सरकार उस तरीके की है जैसा कि। तो किसान बस अपनी जिद पे अड़े हैं कि ये जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम यहीं धरना पर बैठे रहेंगे। आइए हम देखते हैं कि रात को रैन बसेरा बना करके हमारे किसान मजदूर किस तरीके से अपनी रात गुजार रहे हैं। उनसे कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से अपनी रातें इन छोटे से तंबू और तिरपाल लगा करके गाड़ियों में पूरी रात इस कड़कड़ाती ठंड को झेलते हैं, क्या महसूस करते हैं। आइए कुछ मजदूर किसान से बात करता हूँ। अच्छा जी आप कब से यहाँ पे आप आए हैं? हमें 25 दिन हो गए करीब। 25 दिन। किस तरीके से आप इसके अंदर आप लोगों का रहने का क्या बंदोबस्त है? बंदोबस्त पूरा अपने घर से इंतजाम करके है, राशन पानी का, बिस्तर, ठंड का सामान। अच्छा, तो यहाँ की इस ट्राली में कितने लोग का बसेरा हो जाता है? 15 से 20 आदमी को। 15 से 20 आदमी। बाइक हमको जरा दे दीजिए। तो 15 से 20 लोग रात को इसमें सो लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और बाकी आप कहाँ से आए हैं? से। आप भी इसी में सोते हैं? अच्छा, तो रात में जो सोने का संसाधन जो है आप घर से लेकर आए या यहाँ से मुहैया कराया गया? घर से लेके आए। अच्छा, आप बाबा जी कहाँ से हैं? अच्छा, साथ में ही है। आप सब 15-20 लोग इसमें सो पाते हैं। तो देखा आपने कि छोटी सी गाड़ी है DCM जिसमें 15 से 20 लोग सोते हैं और किस तरीके से अपनी रात काटते होंगे ये हम आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो ऐसी ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे, बस देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार।